अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया स्टैंड विद इजराइल सेज पीएम मोदी व्हाट डिड वर्ल्ड। बिल्कुल भाई, तो देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप अगर इंडिया का स्टांस देखो इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में, तो हमेशा हम काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहे हैं, मगर इस बार इंडिया प्रॉपरली खड़ा हुआ है इजराइल की तरफ। इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इजराइल वी स्टैंड विद यू। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के जो बाकी देश हैं, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इन सब ने क्या कहा है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मगर सबसे पहले ये जान लो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर लोग ऑलरेडी इजराइल फिलिस्तीन वॉर में मर चुके हैं और ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ये वॉर स्टार्ट करी है फिलिस्तीन ने, एक्चुअली हमास कहना चाहिए। गाजा पट्टी, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से, इसने ये वॉर स्टार्ट करी है। बट इजराइल मोस्ट प्रोबब्ली ये वॉर खत्म करेगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाने की सप्लाई सब कुछ कैंसिल कर दिया। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो गाजा पट्टी को लिटरली इजराइल पालता था। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो इजराइल से जाती थी, पानी की सप्लाई जाती थी इजराइल से। तो अगेन हमास ने सडनली इजराइल पे जो ये अटैक किया है 5000 रॉकेट्स का, इन दी एंड ना इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गाजा के आम लोगों पर। जो इनोसेंट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। और वैसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ये वॉर सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं है, लेबनान भी शामिल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे इजराइल के नॉर्थ में आपको दिख जाएगा लेबनान। लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला की तरफ से भी इजराइल पे अटैक हुआ है और इजराइल ने हिजबुल्ला के अगेंस्ट भी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो इजराइल इज अंडर सम प्रेशर, मगर इजराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्ला, हमास दोनों को प्रॉपरली ये जवाब दे। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इजराइल इज अंडर प्रेशर। देखिए, जब एक कंट्री के फॉर्मर पीएम सोल्जर्स के साथ जाके खड़े हो जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे नफ्ताली बेनेट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये बिल्कुल आज के समय इजराइल के सोल्जर्स के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि हम हमास को इरेडिकेट कर दे, इसका वजूद खत्म कर दे। तो इसलिए ना अब जो इजराइल फिलिस्तीन की वॉर की बात चल रही है, ये लग रहा है कि फाइनल वॉर होगी। दिस विल बी द लास्ट वॉर। ऑलरेडी हमास कह चुका है कि द बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ। देखो, हमास के हिसाब से इजराइल एक ऑक्यूपायर है, ये आखिरी ऑक्यूपेशन है धरती की, बाकी सब ऑक्यूपायर्स हट चुके हैं, बस इजराइल बचा है इनके हिसाब से। तो ये लोग चाहते हैं कि एक फाइनल वॉर करके इजराइल को हटा दें। इजराइल ऑब्वियसली ये चाहेगा कि एक फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन करके हमास को ये लोग इरेडिकेट कर दे। और इस सब के बारे में वर्ल्ड लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी की ट्वीट मैं कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉच्ड ट्वीट थी इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के पीएम, ने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडिया यूजुअली इस तरीके से रिएक्शन देता नहीं था इजराइल पे इस टाइप के अटैक्स का, मगर इंडिया कंप्लीटली यहाँ पर इजराइल को बैक कर रहा है। यहाँ पे आगे लिखा है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में। और ये जो बात बोली है ना पीएम मोदी ने, सेम बात आपको दिखेगी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट ये कह रहे हैं, वी विल नेवर फेल टू हैव इजराइल्स बैक। और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी पोस्ट करी है, ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. तो जो बाइडेन ने ये कहा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी सेम बात दोहराई है। एक्चुअली आप देखोगे यूएस, यूरोप, इंडिया और इवन ताइवान और जापान की तरफ से आप देखोगे ना, तो इजराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा है कि टेररिस्ट हमास, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं बाय हमास टेररिस्ट, यूजुअली ना आप कह लो मिलिटेंट वर्ड यूज़ करते हैं या फिर और वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। पहली बार सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े वर्ल्ड लीडर्स
आतंकवादी ये वर्ड यूज कर रहे हैं हमास के लिए, और सब कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि खुद को ये डिफेंड करे। तो मतलब इजराइल अब जो भी कार्रवाई करेगा उसकी खुली छूट है इजराइल को आज के समय। तो हमने अभी देख लिया कि यूएस और प्रीटी मच आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ताइवान और जापान, ये सब इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। अब बात करते हैं उन कंट्रीज के जो या तो न्यूट्रल हैं या तो थोड़े बहुत फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़े हैं। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। देखो, पाकिस्तान में मैं ये कहूंगा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़े से आप कह लो लाउड माउथ टाइप के आदमी थे, मुंहफट कहते हैं देसी भाषा में, तो वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हमास के सपोर्ट में कोई बड़ी स्टेटमेंट दे देते। बट सिंस आज के समय इमरान खान पाकिस्तान को लीड नहीं कर रहे, वो जेल में है, अभी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा नपीतुली स्टेटमेंट दी है। इन लोगों ने ये कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कर लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन का। जो मैं आपको बता दूं, इजराइल भी इस आइडिया को लेकर ये नहीं कहता कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजराइल भी काफ़ी बार कह चुका है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम दे सकते हैं, और साथ में पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो भी अभी वायलेंस हो रहा है ये ख़त्म करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमरान खान के जाने के बाद से ना जो टोन है पाकिस्तान की, ये काफ़ी न्यूट्रल हो गई है इस मामले में। सेम बात आपको दिखेगी चाइना की तरफ से। चाइना ने भी ये बात बोली है कि इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनियन स्टेट इज़ द ओनली सोल्यूशन, और अभी के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है अबाउट इजराइल हमास वॉर। आप मेन डिफरेंस ये देखोगे यूएस, इंडिया, फ्रांस, यूके की स्टेटमेंट और पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में, कि पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में ना ये लोग ये नहीं कहते कि इजराइल पे अटैक हुआ है या फिर इजराइल के हम साथ खड़े हैं वगैरह। ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रल स्टांस रख रहे हैं, जबकि सिंस पहला अटैक इजराइल पे हुआ है ना, तो बनता है कि इजराइल को आप सपोर्ट करें। बट ये लोग आप कह लीजिए न्यूट्रल हैं, बट थोड़े बहुत झुके हुए हैं टुवर्ड्स हमास। फिर अगर हम बात करें रशिया की, अब रशिया के बारे में क्या कहूँ। रशिया देखिए बिल्कुल ये कह चुका है कि इमीडिएटली सीज फायर करो, जो भी वायलेंस हो रहा है इसको खत्म करो। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूँ, पिछले कुछ सालों में ना हमास और रशिया की जो नज़दीकियाँ हैं ये थोड़ी बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, कुछ महीने पहले मार्च के आसपास मुझको याद है कि रशिया ने इनवाइट किया था हमास के लीडर्स को कि आप आइए मॉस्को में क्रेमलिन को विजिट करिए। हालांकि रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इनको कोई वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, मगर यूएस इंटेलिजेंस और कई लोग वो लोग क्लेम करते हैं कि रशिया का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है आज के समय हमास को। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है फिलिस्तीन का, हमास का, हिजबुल्लाह का, और रशिया बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत बड़ा सपोर्टर है ईरान का। तो रशिया आप कह लीजिए चाइना, पाकिस्तान से भी थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स हमास। जी हाँ, रशिया काफ़ी करीब है हमास के बिकॉज ऑफ द ईरान कनेक्शन। नाउ इन सब के अलावा बाकी कंट्रीज अगर हम देखें तो पहली बात तो उनकी इतनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। जो मेन कंट्रीज थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनकी तरफ से बात यही आ रही है कि वायलेंस खत्म करना चाहिए, गलत हो रहा है वगैरह, बहुत न्यूट्रल सी स्टेटमेंट आई है। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, इजराइल अब तैयार हो चुका है एक लॉन्ग वॉर के लिए, और इसका बेनिफिट रशिया को होगा। समझाऊंगा अभी कैसे। ऑलरेडी वेस्टर्न मीडिया में, यूएस मीडिया में ये बात दोहराई जा रही है कि इजराइल ने वार्निंग देनी स्टार्ट कर दी है कि लंबी वॉर चलेगी है, हम इस बार हमास को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। हम इस डर में नहीं जी सकते कि कभी भी किसी भी दिन 5,000 या 10,000 रॉकेट ये हम पे बरसा देंगे, ये जल से थल से हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। हमें कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना होगा हमास को। तो ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं गाजा पर। और अगेन इस पर आपको आर्टिकल्स दुनिया भर में मिलेंगे कि इजरायली लीडर वार्न्स ऑफ लॉन्ग वॉर। नाउ ये लॉन्ग वॉर कितनी होगी? अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो इसको 1 साल 7 महीने से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, इतना लंबा समय हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को। तो अगेन मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो ये वॉर है ये भी लंबी खिंच जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल तक खिंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका बेनिफिट रशिया को कैसे होगा कि दुनिया की जो अटेंशन है ना, ये यूक्रेन रशिया वॉर से थोड़ी बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। और आप कह लो एक जो दुनिया में इम्पेंडिंग खतरा है ना वर्ल्ड वॉर 3 का, ये लगातार बढ़ता रहेगा। और ये खतरा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वेस्टर्न लीडर्स पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आएगा और बिजनेसमैन का प्रेशर आएगा कि जो भी अभी इश्यूज है ना निपटाओ इनको, वॉर्स खत्म करो। हम पूरी दुनिया में इस तरीके से बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूक्रेन रशिया, अब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन। तो अगेन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा अगर
2024 में या फिर 2024 के अंत में चाइना एक बड़ा अटैक करता है ताइवान पर, तो अगेन ये अब कोई आप कह लो कैची लाइन नहीं रही कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगी वगैरह। अब जेन्युइनली हम देख पा रहे हैं कि हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया में कई इलाकों में वॉर होगी। तो नीड देखिए यही है कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल करे और कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया का जो स्टांस है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर, क्या ये सही है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या फिर आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस और न्यूट्रल होना चाहिए था? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल ये चीज़ तो है, कल हम इस चीज़ पर पहले भी बात कर चुके हैं कि पीएम मोदी जी और जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं ना, उन्होंने जल्दी जल्दी से ये ज़रूर दूसरा ट्वीट किया है, क्योंकि यहाँ पर बनता भी यही है, जो एकदम से इधर से अटैक हुआ है ना, तो ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो मासूम जानें हैं वो जाएंगी, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उस वक़्त ही पीएम मोदी जी ने सबसे पहले ट्वीट करके ये साबित किया है कि वो भाई आपके साथ खड़े हुए हैं। और अगर इससे हटकर भी देखा जाए ना, हाँ आज भी काफ़ी भाइयों से बात हुई है, वो यही बोलते हैं जो इंडिया में जो 80 to 90% लोग हैं ना, वो सब के सब इसराइल को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके रिलेशन बहुत अच्छे इसराइल के साथ। एक देखे कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल, हम ये कब से देखते आ रहे हैं, जो भी इसराइली फौजी या पुलिस या ये चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा इधर विज़िट करते हैं, आते हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी इधर भाई राइशें भी रखी हुई है, इसीलिए ना उनके पीपल टू पीपल काफ़ी जो गहरे ताल्लुकात है ना वो हैं इंडिया के साथ। तो इसी वजह से पीएम मोदी जी ने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है और बताया है, क्योंकि इधर से एक अटैक हुआ है और बहुत सारी जाने जा रही है, अभी भी ये काम बहुत ख़राब होता जा रहा है, एक रिलेशन होता है। अब देखो ना, इंडिया पहले एक काफ़ी डिपेंड था एक रशिया पर एक वेपन के लिहाज से, लेकिन अब कुछ उन्होंने चीज़ें कम कर दी और अब जो वेपन है ना या जो भी एक चीज़ें हैं वो अब इसराइल से खरीदेंगे या इसराइल से हर चीज़ लेंगे। तो वो एक रिलेशन होते हैं हर कंट्री के साथ, वो करते हैं ओपनली। एक यूके ने भी बोला है, खास करके अमेरिका का तो जो था वो तो उन्होंने हर जगह कूदना होता है, क्योंकि वो एक तीली उन्होंने लगानी होती है, लगा कर आप साइड पर हो जाते हैं। अब ये इमेजिन करें कि आपने एक दो कंट्री, एक हंसती खिलती कंट्री, एक उनकी हर चीज़ मतलब कि परफेक्ट जा रही थी, यहाँ तक कि कुछ वो कंट्री चला रहे थे, उनसे लोग गंदम लेते थे, मुल्क हर चीज़ उनसे होती थी। आपने उधर दो जा कंट्रियों में एक उनका एक बेसुकूनी कर दी है, तो क्या आपको लगता है कि वो चुप कर कर बैठेंगे, पुतिन चुप कर कर बैठेगा, वो आपके इंटरनल मसले में नहीं आएंगे? तो इस एक ज़ाहिर बात है, इसमें हर चीज़ एक आपके सामने है, इसमें एक ईरान भी मुलव्वस है, ऊपर से लिबनान ने ओपनली स्टेटमेंट दे दिया है। अब पहले तो एक होता था कि एक जो गाजा पट्टी है ना, या मतलब कि ये एक करेंगे अटैक, छोटा अटैक करेंगे, इसराइल परफेक्ट लेगा एक एक्शन और इनको एक मलिया मेट कर देगा, उसमें वो नहीं देखेंगे क्या आगे उनके आता है क्या नहीं आता। लेकिन अब उनको काफ़ी एक हाथ पैर पड़े हुए हैं कि हर कंट्री एक इसमें मुलव्वस होती जा रही हैं, एक मतलब कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ना, कल से लेकर अभी तक। भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक आखिरी होगा युद्ध जो है ना, जो मतलब इसराइल फ़लस्तीन वाला है ना, ये आखिरी होगा। अभी तक आप इसको युद्ध इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह ओपनली भाई हमास ने अटैक किया ना, आप देखो ना जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, खासकर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है पीएम मोदी की, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है ना कि हम इसराइल के साथ हैं, लिहाजा जो एक उन्होंने टेररिस्ट, तो इसमें अब एक ग्रुप की जब अटैकिंग होती है ना, तो ज़ाहिर बात है फिर कंट्री स्टैंड लेते हैं। अब अगर इसराइल और फ़लस्तीन डायरेक्टली होते ना इसमें, तो फिर शायद उनकी इस तरह की स्टेटमेंट ना आती। जिस तरह आप पिछला उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें, वो हमेशा एक न्यूट्रल रह के चीज़ों को, उन्होंने उधर से भी कहा कि भाई आप मामलात को बेहतर करें इधर भी, लेकिन ये एक थोड़ा सा हट के सिनेरियो से है, ये एक और तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, जिसकी वजह से हर कंट्री यही चाहता है कि भाई इसराइल को प्रॉपर इख्तियार है इस चीज़ का कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और डिफेंड वो करेगा भी। और जो है ना वो मतलब कुछ उन्होंने थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया भी है, बल्कि थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेलर दिखाया है। असल में ना उधर बहुत सारी चीज़ों की कमी है। आप कह रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा युद्ध, मुझे नहीं लगता इतना लंबा ये युद्ध जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें मैसर नहीं उनके पास जितनी इधर भी इसराइल के पास है, जिसमें खासकर आप टैंक भी देख लें, या मतलब जो उनके पास एक
जहाज के थ्रू जो चीज़ों को एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके ये पास, चीज़ें जो है ना वो हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा टफ टाइम जो है ना वो मतलब नहीं होगा उनके लिए, तो वो ईजिली चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन भाई दूसरी तरफ देखा जाए इसराइल रशिया का नाम जो है ना वो ज़रूर बाज रहा है। जो मर्ज़ी कोई कहे कि रशिया नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया की ज़रूर कोई ना कहीं जो है ना वो सपोर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे हैं, बहुत सारे जो मतलब इंटरनेशनल साफ़ी हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि रशिया और ईरान जो है ना वो मतलब एक कंबाइन पीछे से जो है ना वो मे भी सपोर्ट में है यार। ये तो एक पाकिस्तान का नाम इतना इम्पोर्टेंट हर एक नॉर्मल बंदा समझ सकता है कि जब तक कोई एक थर्ड कंट्रीज में नहीं मुलव्वस ऐसे स्टेप ये ले ही नहीं सकते थे, ये कभी नहीं ऐसी चीजें कर सकते थे। कोई भी ग्रुप होता ना, आप देखो ना वैगनार था, उसने रशिया प्यूटन के अगेंस्ट वो गया, तो उसको किसकी सपोर्ट थी? पीछे से यूएसए ने उसको थोड़ा सा जो है ना वो दे थी कि मतलब आप हो जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन वो बेचारा आपके सामने उसका रिजल्ट कैसा भी है, लेकिन वो एक और लेवल के ऊपर था। लेकिन ये जो मामला है ना ये और तरीके का है। बाकी भाई ज़ाहिर बात है नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है यार, इतने ज्यादा डेथ हो चुकी है, खासकर जो यहाँ पे जो है ना वो लेडीज जो है ना वो बहुत ज्यादा सफर हो रही है इस चीज के ऊपर। उन्होंने भी पकड़ी हुई है, इन्होंने भी पकड़ी हुई है। वो एक आध ऐसी वीडियो सामने आई हैं जो कि बयान करने के काबिल भी नहीं है, जो कि मतलब इस तरह ट्रीट। ज़ाहिर बात है जब हम देखो ना कि हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम एक और सिचुएशन के हिसाब से सोच रहे हैं, वहाँ पे जो सीन चल रहा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि उनका अनाज चल रही है दोनों तरफ। वो भी दिखाएंगे चीज़ों को, वो भी दिखाएंगे, उन्होंने भी गुस्सा निकालना है, उन्होंने भी निकालना है, ये नहीं कि नहीं। लेकिन ये कि बात जब तक मुल्क नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे उस वक्त तक मामला हल नहीं होना, और जितनी लेट होगा उतना मामला खराब होगा। मुल्क तो ऐसे मुलव्वस होते हैं ना कि आप एक मतलब के एक पीछे से एक बैकडोर राब्ते करें, आप उनके साथ कौन राब्ता करें? एक गाजा पट्टी वालों के साथ कैसे करें? एक उनका पता ही नहीं किधर छुपे हुए हैं, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, और जो कंट्री है जिन्होंने बीच में पड़ना था, एक मतलब के स्लो काम करना था, एक पीस की तरफ जाना था, वो तो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसराइल के साथ स्टैंड खड़े हुए हैं। अब जिन कंट्रियों के साथ इनके रिलेशन है ना, अब आपके सामने G20 में इतना बड़े एक ट्रेड के हुए हैं फैसले, तो अब इंडिया ओपनली स्टेटमेंट दे रहा है, क्या सऊदीया नहीं देख रहा? सब नहीं देख रहे। सऊदीया भी तो दूसरी तरफ सपोर्ट की, तो वो सारी बात है ना, वो रिलेशन पर असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। सपोर्ट कर रहे हैं, वो उधर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मामला तो फिर खराबी की तरफ, तो वो दोनों साइड एक साइड हो जाती है कि आप इस साइड पर नुकसान होगा कंट्रीज, वो दोनों साइड हो जाती है, आप इस साइड पर जाएं, हम इस साइड पर जाएं। अब ऐसी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। लिबनान तो ओपनली उधर से एक स्टार्ट करो, आज आके जो मर्जी कह ले, नुकसान फलस्तीन का होना, किस तरह होना है। अब गजा पट्टी है जो जहाँ पे ये इशू जो है ना वो शुरू हुआ, आपने कल एक वीडियो देखी है जहाँ पे पानी आ रहा था, उन्होंने साथ ही वहाँ पे सीमेंट डाल के बंद किया है ना। खुराक का इशू उनका होगा, इलेक्ट्रिसिटी इशू उनको होगा, बाकी जो मतलब एक राब्ते हैं दुनिया के साथ, जिस तरह मतलब एक नेटवर्किंग है वो अपनी बंद करेंगे, तो नुकसान तो उनको होना है। अब ये ना कि आगे खुराक का मसला आएगा, ये चीजें, और जो पता नहीं किसी ने बचना भी है कि अभी इसराइल ने कोई स्टेप एक स्ट्रॉन्ग नहीं लिया, अब वो लेने जा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी इंटरनेट बंद कर दिया उधर हर चीज अब एक एक्शन फुल होगा, जिसमें हर एक ये सफर करेंगे जो अभी एक लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं, अब सब कूदेंगे। एक वो जैसे एक 6 वार हुआ था ना, वर्ल्ड नहीं बोल रहा, 6 कंट्रियों का वार हुआ था इसराइल, और इसमें सब मुलव्वस थे, तो वो चीजें फिर से स्टार्ट होंगी। अब इसके रिजल्ट क्या होंगे वो अभी तक कोई नहीं जानता। रिजल्ट सामने ही है यार, आप वर्ल्ड टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन ये कि वो उनको किसी चीज़ का भार नहीं है, जो अभी तक भी लग रहा है इसराइल को किसी चीज़ का। आप देख रहे हो कि उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुल के जो है ना वो सामने आ गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। अभी तक वो स्टेप ऐसा नहीं ले सकते, उनके पास उन्होंने कैदी काफी पकड़े हुए हैं, उसमें इनके 2 कमांडर हैं, मेन 2 कमांडर, एक ऑन ड्यूटी कमांडर था, एक जो एक रिटायर हुआ है उन्होंने भी आज पकड़ा है, जिसको वो गाड़ी से एक निकाल रहे थे, वो भी एक स्पेशल है। तो वो अभी तक ऐसा इसलिए नहीं अभी तक स्ट्रॉन्ग एक स्टेप ले रहा है। जब वो एक कैदियों को छोड़ेंगे या रिहा करेंगे तो उसमें ज़ाहिरी बात है एक मुआहदा होगा, पीस का होगा, चाहे जिस चीज़ का भी होगा। ज़ाहिरी बात है इसराइल ने भी एक हज़ारों पकड़े हुए हैं, तो ऐसी चीज़ें चेंज होगी। लेकिन
लेकिन एक भाई पीस की 500 तरफ कैजुअलिटी जो जाएगा। है ना वो आज तक जो है ना वो शाम तक थी 500 प्लस। लेकिन वे देखो अब रात भी गुजरनी है, रात में भी उन्होंने कौन सा सब्र करना है। नहीं अभी तो लेकिन देखो भाई मामला बहुत भाई खराबी की तरफ से, यहाँ तक कि मैं देख रहा था कि एक और वीडियो चल रही थी जो उन्होंने हॉस्टेजेस बनाई हुई हैं इसराइल की लड़कियां, जो कि मतलब उनको बहुत अब बस वो ना बयान करने बस वाली ऐसी बातें चीजें हैं। यार लेकिन बाकी जो अच्छा हो भाई, हाँ। सब कुछ रुक जाए, ठीक हो जाए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।